नमस्ते। कभी सोचा है जब हम शीशे में देखते हैं तो असल में हम क्या देख रहे होते हैं? ये सिर्फ एक छवि नहीं है, ये तो फिजिक्स का एक कमाल है। आज हम प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे कि हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को आखिर देखते कैसे हैं। चलिए, एक बहुत ही दिलचस्प पहेली से शुरू करते हैं। घर में कोई चमकदार चम्मच उठाइए। अब उसके अंदर वाले हिस्से में देखिए, चेहरा उल्टा क्यों दिखता है ना अजीब? लेकिन वहीं जब बाथरूम के शीशे में देखते हैं तो सब कुछ एकदम सीधा और सही। भाई, फिनोमिनन तो एक ही है, परावर्तन। तो फिर ये नतीजे इतने अलग अलग क्यों? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो ठीक है, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज को समझना होगा जिसके बिना ये सब मुमकिन ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रकाश की, यानी लाइट की। रिफ्लेक्शन को समझने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि आखिर रिफ्लेक्ट हो क्या रहा है। अब देखिए, प्रकाश के बारे में सबसे मजेदार बात क्या है कि ये सिर्फ एक चीज नहीं है। असल में ये एनर्जी का एक फॉर्म है जिसका डुअल नेचर होता है। मतलब कभी ये वेव की तरह बिहेव करता है तो कभी एक पार्टिकल की तरह। ये एक ट्रांसवर्स वेव है जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है और इसे पोलराइज भी किया जा सकता है। बस ये समझिए कि ये सारी प्रॉपर्टीज मिलकर वो कैनवास तैयार करती हैं जिस पर रिफ्लेक्शन की पूरी कहानी लिखी जाती है। चलिए, अब बात करते हैं सबसे कॉमन रिफ्लेक्शन की, वो जो हम रोज देखते हैं, एक फ्लैट यानी समतल दर्पण में। यह हमारी पहेली का पहला और सबसे सीधा साधा हिस्सा है। एक समतल दर्पण या प्लेन मिरर बहुत ही प्रिडिक्टेबल होता है। इसमें जो इमेज बनती है ना, वो ऑब्जेक्ट से उतनी ही दूरी पर होती है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट खुद है। साइज भी एकदम सेम टू सेम। और हाँ, इमेज हमेशा सीधी होती है, मतलब सिर ऊपर पैर नीचे। इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, जिसका मतलब है कि इसे किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। और एक बहुत ही जरूरी चीज, ये लैटरली इन्वर्टेड होती है। अब सवाल उठता है, ये लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ? अरे, इसका सीधा सा मतलब है कि इमेज का लेफ्ट साइड राइट बन जाता है और राइट साइड लेफ्ट। बस यही वजह है कि शीशे में कोई भी लिखा हुआ टेक्स्ट हमें उल्टा नजर आता है। तो कह सकते हैं कि दर्पण हमारी एक एकदम सटीक पर पलटी हुई कॉपी बनाता है। तो प्लेन मिरर तो समझ आ गया। अब बढ़ते हैं अपनी पहेली के अगले सुराग की तरफ। सोचिए, क्या होता है जब मिरर फ्लैट ना हो? यही से कहानी में आते हैं स्फेरिकल मिरर्स, जो रियलिटी को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीकों से मोड़ते हैं। याद है वो चम्मच वाला सवाल शुरू में? वो स्फेरिकल मिरर्स को समझने का बेस्ट एग्जाम्पल है। चम्मच का जो अंदर धसा हुआ हिस्सा है ना, वो एक कॉन्केव मिरर की तरह काम करता है, और चम्मच का जो बाहर उभरा हुआ हिस्सा है वो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह। बस यही दो मेन टाइप्स हैं जो लाइट को एकदम अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हमारी पहेली को सुलझाने का जो राज है ना, वो इसी बात में छिपा है कि ये कर्व्ड मिरर्स दो बिल्कुल अलग तरह की इमेजेस बना सकते हैं। एक को कहते हैं रियल इमेज और दूसरी को वर्चुअल इमेज। और बस यहीं से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एक रियल इमेज को किसी पर्दे या स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जैसे सिनेमा हॉल में फिल्म चलती है। और सबसे जरूरी बात, यह हमेशा उल्टी यानी इन्वर्टेड होती है। दूसरी तरफ है वर्चुअल इमेज, जैसा हमने प्लेन मिरर में देखा था। इसे स्क्रीन पर नहीं उतार सकते और यह हमेशा सीधी यानी इरेक्ट होती है। तो जब हम कहते हैं कि इमेज इन्वर्टेड या उल्टी है, तो इसका मतलब बस इतना है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ पलट गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चम्मच के अंदर वाले हिस्से में दिखाई देती है। और इरेक्ट या सीधा का मतलब तो साफ ही है। इमेज एकदम नॉर्मल सीधी बनती है, जैसे हमारे बाथरूम के शीशे में। तो चम्मच की उल्टी इमेज एक रियल इमेज है, जबकि प्लेन मिरर की सीधी इमेज एक वर्चुअल इमेज है। देखा, पहेली तो लगभग सुलझ ही गई। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जहां सारी कड़ियां आपस में जुड़ जाएंगी। अब हम उस सीक्रेट कोड को समझने जा रहे हैं जिसे साइंटिस्ट्स इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई भी इमेज कैसी दिखेगी, मिरर चाहे कोई भी हो। तो सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सके कि इमेज सीधी बनेगी या उल्टी, बड़ी होगी या छोटी? तो जवाब है बिल्कुल है, और ये सब कुछ डिपेंड करता है कुछ सिंपल वेरिएबल्स पर। ये हैं उस सीक्रेट कोड के मेन प्लेयर्स। U है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, V है इमेज का डिस्टेंस और F है फोकल लेंथ, जो मिरर के टाइप के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। इन वैल्यूज को मेजर करके और मिरर इक्वेशंस में डालकर कोई भी किसी भी इमेज के बारे में सब कुछ पता लगा सकता है। ये कोई जादू नहीं, ये प्योर मैथ्स है। तो लीजिए, चम्मच का रहस्य तो सुलझ गया।
सारा खेल सरफेस के कर्व का और उससे बनने वाली इमेज के टाइप का है, रियल या वर्चुअल। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर मिरर सिर्फ लाइट को मोड़कर रियलिटी के हमारे परसेप्शन को बदल सकते हैं, तो सोचिए इस पावर का इस्तेमाल और कहां-कहां हो सकता है। टेलीस्कोप से लेकर गाड़ियों के साइड मिरर्स तक और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक, लाइट को कंट्रोल करने की ये एबिलिटी हमारी दुनिया को शेप देती है। सोचने वाली बात है ना।